ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। खेल खेल में होगी एजुकेशन, खेल खेल में होगी एजुकेशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। बच्चों को मिलेगी राइट डायरेक्शन, हर प्रॉब्लम का होगा सॉल्यूशन। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। हर सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में, जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में। सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार। जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा, जो मंदिर के होंगे करतब, जादूगरी होगी ऐसी के उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। बूम 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 बूम। ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा और मैं हूँ आपकी को होस्ट आफरीन। और आज का टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज, मतलब वो जो हमें इंसान बनाती हैं। अरे वाह, मतलब वैल्यू नहीं तो स्टेटस पेंडिंग हो जाता है। बिल्कुल, जीनियस 2.0। वैल्यूज के बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। तो हम सबको अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए, ये तो बताओ। ह्यूमन वैल्यूज क्या होते हैं? अरे चबी, ह्यूमन वैल्यूज वो होती हैं जैसे रिस्पेक्ट, काइंडनेस, शेयरिंग और हेल्पिंग ईच अदर। क्योंकि गूगल पे सब मिलता है, पर अच्छा इंसान दिल से बनता है। जीनियस, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड का टिफिन गिर जाए तो आप क्या करोगे? सिंपल, उसको हंसाना, अपना टिफिन शेयर करना और बोलना टेंशन मत ले, आज मेरा लंच तेरा लंच यार। बिल्कुल चबी, यही तो है ह्यूमन वैल्यूज। और सबसे इम्पोर्टेंट है दिल से अच्छा होना। तो चबी, आज कौन सी स्टोरी सुनाने जा रहे हो, ये तो बताओ ना। चलो, आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ ऑन द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। विहान एक मस्तीखोर और थोड़ा नॉटी बच्चा था। एक दिन वो अपनी दोस्त मीना के साथ जा रहा था। Honesty is the best policy, मतलब ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है। तो बताओ बच्चों, तुम में से कितने बच्चे ईमानदारी पर विश्वास रखते हैं? हमारे माता पिता भी यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। सही कहा। पर आज की कहानी में विहान कुछ समय के लिए रास्ता भटक गया था, मतलब ईमानदारी से दूर हो गया था। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मीना, चलो आज चॉकलेट खरीदने चलते हैं। हाँ हाँ चलो, अंकल की दुकान सामने ही तो है। हाँ चलो। दीदी, चॉकलेट तो हम सबको बहुत पसंद है। हाँ बेटा, क्या चाहिए आप दोनों को? चॉकलेट दे दीजिए। ये लो बेटा चॉकलेट, और ये रहे तुम्हारे बचे हुए पैसे। क्योंकि शॉपकीपर ने गलती से विहान को ज्यादा पैसे दे दिए, लेकिन विहान एक मस्तीखोर और थोड़ा नॉटी बच्चा था, इसलिए उसे एक शरारत सूझी। लेकिन दीदी, शरारत और ऑनेस्टी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये देखो मीना, अंकल ने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए। तो वापस कर देते हैं ना? अरे क्यों, इससे तो हमारी और चॉकलेट खरीदी जा सकती हैं। बोनस मिल गया। विहान, ये गलत है। ये पैसे हमारे नहीं हैं, इन्हें हम नहीं रख सकते। ये ऑनेस्टी नहीं है। अगर तुमने ये पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें पैसे चाहिए या दोस्ती। पर मीना, अंकल को कौन बताएगा? किसी को भी नहीं पता चला। जब अंकल को खुद ही नहीं पता चला कि उन्होंने हमें एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं।
दोस्तों ऐसे ही होने चाहिए जो हमें हर गलत काम में रोके। जरा सोचो विहान, अगर तुम्हारे पैसे कोई ले जाए और वापस भी ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। पर हमें किसी भी परिस्थिति में अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे माता पिता ने हमें ये थोड़ी सिखाया है। तो क्या दीदी, बिहान ने अंकल के पैसे वापस किए? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं अभी अंकल के पैसे वापस करता हूँ। अंकल, आपने मुझे गलती से एक्स्ट्रा पैसे दे दिए थे, ये लीजिए। अरे वाह बेटा, आजकल ऐसे ऑनेस्ट बच्चे बहुत कम होते हैं। ये लो एक चॉकलेट बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए। थैंक यू अंकल, पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने सही काम किया। ऑनेस्टी का टेस्ट चॉकलेट से भी ज्यादा स्वीट होता है ना? हाँ मीना, थैंक यू मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। जीवन में हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना झूठ बोलने या धोखा देने से बेहतर है। तो समझे बच्चों कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उस दिन विहान ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी वैल्यू होती है। चबी, स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी और कितनी वैल्यूएबल सीख मिली ना। अरे संस्कृति और आफरीन, क्या आप आज जूनियर इनोवेटर्स को भूल गए हो? अरे बिल्कुल नहीं जीनियस 2.0। लेट्स वेलकम श्रेयांश राज एंड स्वाधा पांडे हु इन्वेंटेड यालासा द सी बिन। फ्रेंड्स, पर उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। ग्रीटिंग्स एवरीवन, मेरा नाम युवराज सिंह है और मैं आज बाल भवन पब्लिक स्कूल में आया हूँ, जहाँ के यंग इनोवेटर्स ने बहुत ही खूबसूरत और इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो चलिए मिलते हैं इन यंग इनोवेटर्स से और देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है। क्या आप दोनों अपना परिचय दे सकते हैं? मेरा नाम श्रेयांश राज है और मेरा नाम है स्वाधा पांडे और हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो आपका ये प्रोजेक्ट क्या करता है? यलासा एक ऐसा फ्लोटिंग बिन है जो पानी में तैरता है और वेस्ट को कलेक्ट करता है, उसे सेग्रीगेट करता है, उसे रिसाइकल करता है और साथ ही साथ पानी को प्यूरिफाई भी करता है। जो वेस्ट ये इकट्ठा करता है उसे ये फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में रिसाइकल भी करता है, जिसमें से पहला है ये ऑर्गेनिक पेपर, जिसे हम जूट के रिप्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे हम और यलासा बना सकते हैं, जिससे हम सर्कुलर इकोनॉमी भी कर रहे हैं। यलासा, ये बहुत ही क्रिएटिव नाम लग रहा है। आपको इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? यलासा वॉल्यूम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है और ये जो मैथमेटिकल वॉल्यूम्स का जो फॉर्मूला है, इसके अर्लीस्ट रिमेन्स हमें ग्रीक और इंडियन मैथोलॉजी में पाए हैं। इसीलिए हमने दोनों की गॉडेसेस, जो वाटर गॉडेसेस हैं, यानी ग्रीक गॉडेस थलासा और इंडियन गॉडेस यमुना, उनको जोड़ के यलासा नाम बनाया। और जो इसके पीछे द सीबिन है वो है एक एक्रोनिम है जिसका अर्थ है सस्टेनेबल, एनवायरमेंटल एंड एक्वाबिन। वाओ, ये नाम तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। क्या आप हमें इसका मैकेनिज्म दिखा सकते हैं? जी ज़रूर। ये देखिए, इसके यहाँ पे एक रोबोटिक आर्म है जो कि ऐसे चल सकता है और वेस्ट को कलेक्ट करके डस्टबिन के अंदर डाल सकता है, कुछ इस प्रकार। और फिर जो वेस्ट इसके अंदर आएगा वह दो प्रकार के होंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा वो हेमिस्फेरिकल मैश के ऊपर रह जाएगा, जबकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा वह नीचे आ जाएगा। इस प्रकार यह वेस्ट दोनों ही सेग्रीगेट हो जाएंगे। फिर जो पानी बाहर आएगा वो इस वाटर प्यूरिफायर से प्यूरिफाई हो जाएगा। अमेजिंग। अब आप हमें क्या बता सकते हैं कि रियल लाइफ में आपको कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा सहायता मिली? तो हम आमतौर पर डस्टबिन्स को हर जगह देखते हैं। हम डस्टबिन्स को इतना देखते हैं कि वो वेस्ट को सिंबलाइज करने लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस डस्टबिन को यमुना में तैरा दें। यह डस्टबिन वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट कर पाएगा, उसे सेग्रीगेट कर पाएगा। तो इस प्रकार यलासा का जन्म हुआ। वंडरफुल। श्रेयांश एंड स्वधा, इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस हुई होंगी, क्या आप हमें उसके बारे में भी बता सकते हैं? इस प्रोजेक्ट में हमें दो मेजर प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। पहला, इस बिन को हम फ्लोट कैसे करवाएं, तो उसके लिए हमने बुयांसी प्रिंसिपल का यूज़ किया। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि हम जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको रिसाइकिल किस तरीके से करें और किस से करवाएं। तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करी। हमने इसकी जो प्रोडक्शन है ऑर्गेनिक पेपर की और
वो रिसाइकल प्लास्टिक की, वो हम रूरल वुमेन ऑफ इंडिया को देंगे, जिससे उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स भी बढ़े और उनको कम स्किल्स होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट मिले। ग्रेट स्वधा, बट मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका यलासा और कहाँ कहाँ गया है या फिर उसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं? हम लोग DOE की तरफ से जो साइंस जोनल्स होते हैं उसमें स्टेट लेवल तक गए हैं। हम लोग CBSE रीजनल में और CBSE नेशनल्स में भी गए हैं। साथ ही साथ हमने इसको बिल्डाथॉन में भी डिस्प्ले करा था और नीति आयोग के ऑफिशियल्स के सामने भी डिस्प्ले करा था, जिन्होंने हमारी तारीफ की और कहा कि हमें इसे आगे बढ़ाना चाहिए। श्रेयांश एंड स्वधा, आपका ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि यलासा प्रोजेक्ट हमारे यमुना नदी को कैसे साफ करता है और हमारे फ्यूचर में कितना बेनिफिट करेगा। तो श्रेयांश एंड स्वधा, थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। Welcome to our show, Swada. Welcome, Shreyansh. So we just saw about your Yalasa bin system, and we would like to ask you, what inspired you to make Yalasa bin system? So basically, ma'am, I'm from Bihar and she's from UP, and there is an occasion, छठ पूजा. So उसमें हम पानी में खड़े होकर सूर्य देव की पूजा करते हैं. So last year when I went to do the puja, so यमुना को इतना साफ करने के बाद भी उसमें बहुत पॉल्यूशन था, बहुत सारे सीवेज, प्लास्टिक बॉटल्स, तो डैट रियली हिट मी एंड आई थॉट कि अवेयरनेस होना ज़रूरी है, बट येस एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी होना चाहिए. दैट्स वेयर यलासा बिगिंस. Rightly said. Okay, Swada, how exactly this idea, technology bridged the gap between environmental cleanup and job creation? तो बेसिकली क्या होता है कि यलासा आफ्टर सेग्रीगेशन हमें दो तरीके के वेस्ट देता है. फर्स्ट इज़ बायोडिग्रेडेबल, जिसको यूज़ करके हम कंपोस्ट बना सकते हैं और पेपर बना सकते हैं. और जो पेपर होता है इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर जूट. और जो सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट है विच इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसको रिसाइकल करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, फैब्रिक्स और इवन न्यू बिन्स, जिससे हमारी सर्कुलर इकोनॉमी में भी हेल्प होती है. अब जो पेपर मेकिंग की प्रोसेस है उसे हम रूरल वुमेन को दे सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी फेमिलियर होती हैं इस स्किल से, तो उन्हें स्किल ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं. इससे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. Nice. अच्छा श्रेयांश, आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या यलासा बिन को ह्यूमन इंटरवेंशन और मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है? बेसिकली हमने यलासा को इतना ऑटोमेटिक बनाने की कोशिश की है कि उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई भी ज़रूरत ना हो. ये ऑटोमेटिकली ही एक ऐसा सिस्टम है जो खुद से सब काम करता है. बट जब बात आती है मेंटेनेंस की, तो ऑफ कोर्स जब ये फुल होता है और आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन भेजता है, तो हमें उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो उस बिन को खाली कर सके, साथ ही साथ उसकी मेंटेन कर सके, लाइक उसके जो भी फिल्टर्स हैं उन्हें साफ़ कर सके. इन फ्यूचर वी वुड लाइक टू ट्राई कि हम उसे और भी इनोवेट कर सकें ताकि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हम कम कर सकें. Rightly said. Thank you so much for the answer, Shreyansh. Shreyansh, what would the large-scale version of this Yalasa look like in 5 years? So if we think bigger, I would like to see Yalasa कि वो एक ऐसा सिस्टम हो जो हर एक रिवर्स, इधर बिग और स्मॉल, उन सब में काम करे और हर एक रिवर को पोल्यूशन से साफ करे. साथ ही साथ जो फाइनल एम इज़ वेरी सिंपल कि हमें एक ऐसे वर्ल्ड में जीने का मौका मिले जहाँ जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स वी कैन ड्रिंक वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर. Thank you. Hope you will succeed. Swada, I would like to ask you, you have aligned your project with the 4 UN development goals. Which of these do you think Yalasa impacts the most? I think Yalasa caters a lot of SDGs first of all, लेकिन जब हम डायरेक्टली इम्पैक्ट की बात करते हैं तो SDG 6 विच इज़ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, उसको यलासा डायरेक्टली केटर करता है, क्योंकि यलासा इज़ मेनली इन्वॉल्व इन क्लीनिंग द रिवर्स एंड रिड्यूसिंग वाटर पॉल्यूशन. And definitely I believe climate action as well. Yes, definitely. Swada and Shreyansh, thank you so much for coming to our show. आपने हमें और हमारे जूनियर व्यूअर्स को काफ़ी इंस्पायर किया है. हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए. क्यों फ्रेंड्स? Guys, you will become the change. Thank you for coming to our show. Thank you guys. Thank you. Thank you. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला. फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ह्यूमन वैल्यूज़. आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट. लेकिन एक सवाल है, क्या सिर्फ सक्सेसफुल बनना ही काफ़ी है?
नहीं, सबसे ज़रूरी है एक अच्छा और सच्चा इंसान बनना। What are human values basically? आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रही हैं हमारी एक्सपर्ट मिसेस अनुभा श्रीवास्तवा। She has over 25 years of experience in teaching. She is a CBSE resource person and has a background in molecular biology and medicinal phytochemistry. Let's welcome ma'am to our show. Welcome to our show, ma'am. वेलकम मैम। नमस्कार. Ma'am, today we are talking about human values and we would like to ask you some questions regarding that. मैम, ह्यूमन वैल्यूज़ आखिर होता क्या है और हम स्टूडेंट्स इसे कैसे समझ सकते हैं? ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत सुनने में आता है और उसकी बड़ी सिंपल सी परिभाषा होती है। सही गलत का विवेक होना और वो काम करना जिसमें सर्व सुख हिताय की परिभाषा मेंटेन हो रही हो। छोटी छोटी चीज़ें, शेयरिंग, केयरिंग, एक दूसरे की मदद करना, इस बात का ध्यान रखना कि हम किसी को चोट ना पहुंचाएं। हम जो काम करें, जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी हो। एक महावाक्य है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु। दैट मीन्स जो अच्छाइयाँ हैं हर दिशा से हमारे पास आती रहें, ये मान के चलना चाहिए। Rightly said, ma'am. थैंक यू मैम, यू मेक इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एच द्वारका के स्टूडेंट्स और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो मैम, मेरा नाम अनन्या सती है। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप उसके साथ टिट फॉर टैट करेंगी या कुछ और? अनन्या, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये संदर्भ हम सबके सामने अक्सर आता है। पहली भावना जो मन में आती है वो होती है टिट फॉर टैट, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ और ह्यूमन वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट इसी में है कि जो सही है हम उसको ओढ़ करके आगे चलें, टिट फॉर टैट के लिए नहीं जाएं। फिर से मैं बोलूँगी, सर्व सुख हिताय, जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए, मेरे साथ वालों के लिए ठीक है कि नहीं। जो सामने वाले ने किया है अगर वो गलत है और मैं वही करूं तो क्या मैं उसके जैसी नहीं हो गई? तो टिट फॉर टैट तो कहीं से भी ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ नहीं है। Rightly said, ma'am. Human values define who we are when no one is watching. थैंक यू सो मच मैम। फ्रेंड्स, अगर आपका मैम से कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हाय मैम, मेरा नाम यानिका शर्मा है और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एंड जस्टिफाई द मीन्स ह्यूमन वैल्यूज़ के अगेंस्ट है? एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, अगर हम ये मान के चलें तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए चीटिंग करना भी सही हो जाएगा। अगर हम एंड्स जस्टिफाई द मीन्स मान करके चले, अपना पेट भरने के लिए चोरी करना भी सही हो जाएगा, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए हमने जो रास्ता अपनाया है वो भी न्यायोचित हो, ये बहुत ज़रूरी है। जो हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, वो उस रास्ते का चयन सबके हित में हो, ये भी ज़रूरी है और यही हमारी स्ट्रेंथ होती है। कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता का ये उपदेश तो बहुत कॉमनली नोन है। तो कर्म पे जोर दिया गया है, आपके कर्म सही होने चाहिए, उसका फल आपके अधिकार में नहीं है। फल तो आपके कर्म का बहुत सारे प्रारब्ध डिसाइड कर रहे हैं। Absolutely, ma'am. Without human values, progress loses its purpose. Thank you so much, ma'am. Friends, can I have your next question, please? हेलो मैम, मेरा नाम लक्ष्य शर्मा है और मेरा आपसे यह प्रश्न है, क्या फॉरगिवनेस एक मनुष्य की स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस? एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ लक्ष्य। एक बहुत पुरानी कहावत है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। उसका एक मतलब ये भी होता है कि बड़प्पन में ही क्षमा करना निहित है और क्षमा वो कर सकता है जिसमें शक्ति हो, आप में सामर्थ्य हो तो आप क्षमा करने का हक रखते हैं। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आपके पास कोई उपाय नहीं है सिवाय इसके कि आप क्षमा कर दो।
तो स्ट्रेंथ का मतलब क्षमा करना। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या लॉयल्टी और ऑनेस्टी कभी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं? तब क्या करें? माई ओनली लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी, सारे मूल्यों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मैं कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का अगर उदाहरण दूं, हमारे अपने जो महाग्रंथ रहे हैं, महाभारत सबको मालूम है। महाभारत में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जब ये निर्णय लेना था भीम को कि युधिष्ठिर इसका दुर्योधन का वध कैसे किया जाए। उस समय कृष्ण ने दुर्योधन को के वध के लिए भीम को सपोर्ट किया था, पीछे से छोटा सा इंडिकेशन दे करके। वहाँ पर कृष्ण की लॉयल्टी थी लेकिन ऑनेस्टी नहीं थी। उसके पीछे मंतव्य ये था कि आपका न्याय मिलना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, उस समय हमको ये देखना है कि जस्टिफाइड कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। Rightly said, ma'am. Honesty is a chapter in the book of wisdom. Thank you so much for the answer, ma'am. Friends, अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मेरा नाम कृष्णा गुप्ता है। अगर आप हमें एक शब्द में कोई ह्यूमन वैल्यू बताना चाहें तो वो शब्द क्या होगा? मैं कहूँगी विवेक। जैसे अभी हमने बात करी कि वैल्यूज़ आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर सकती हैं, ऐसे समय में विवेक होना कि किस वैल्यू को ज़्यादा महत्ता दी जाए, वो सबसे बड़ी वैल्यू है। और हमारा हमेशा ये साथ लेके चलना चाहिए कि हम परिजन के सुख की बात कर रहे हैं, लार्जर हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। Friends, in the world of trends, choose values. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी सिंपल और प्रैक्टिकल बातों के थ्रू हमें ह्यूमन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस समझाई। थैंक यू मैम, फ्रॉम बॉटम ऑफ अवर हार्ट। आपने हमें इतने वैल्यूबल थॉट्स से एनलाइटन किया। थैंक यू। Thank you so much. It was an absolute pleasure being here. पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, आज से एक प्रॉमिस करें, हम सिर्फ अच्छे स्टूडेंट्स नहीं, अच्छे इंसान भी बनेंगे। दोस्तों, छोटी छोटी अच्छी आदतें ही हमेशा बड़े चेंजेस लाती हैं, समझे? अरे अरे मेरे दोस्त, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया। ऐसे ही थोड़ी तुम जीनियस 2.0 हो। फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया हमारे फन और नॉलेज से भरे सेगमेंट डू यू नो का। और इस सेगमेंट को और स्पेशल बनाने आ रहे हैं हम सबके फेवरेट जीनियस 2.0। जीनियस, तुम तो तैयार हो रहे हो? अरे मुझे तैयार जो होना है बच्चों से क्वेश्चन करने के लिए। हेलो हेलो मेरे इंटेलिजेंट दोस्तों, तो रेडी हो जाओ। आज का क्वेश्चन थोड़ा टफ है, दिमाग और दिल दोनों ही लगाने पड़ेंगे। तो आ रहा है पहला क्वेश्चन, ह्यूमन वैल्यू का प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन ए, कंपटीशन जीतना। बी, सोसाइटी में हार्मोनी मेंटेन करना। सी, पावर गेन करना। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। मेरा नाम श्री कृष्ण है और इसका सही ऑप्शन बी, सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन करना है। सही जवाब, तालियां तालियां तालियां। ह्यूमन वैल्यू लोगों के बीच पीस, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगर आपका फ्रेंड गलत काम कर रहा है तो कौन सी वैल्यू पहले अप्लाई होगी? और आपके ऑप्शन है ए, लॉयल्टी, बी, ऑनेस्टी, सी, करेज। मेरा नाम आरुष है और इसका सही जवाब सी, करेज है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। सही के लिए स्टैंड लेना ही असली ब्रेवरी है। तो अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। गुड पीपल फिनिश लास्ट का बेस्ट इंटरप्रिटेशन क्या है? ऑप्शन ए, गुड होना स्मार्ट होना जरूरी है। बी,
सक्सेस के लिए वैल्यू छोड़नी पड़ती है। सी, काइंड लोग हमेशा फेल हो जाते हैं। बोलो बोलो, कौन बताएगा? मेरा नाम अर्शलीन है और इसका सही जवाब ए है। गुड होना, स्मार्ट होना ज़रूरी है। वेरी गुड, सही जवाब, तालियां। सिर्फ गुड नहीं, गुड स्मार्ट होना रियल विनर होता है हीरोज। तो लेते हैं हम अगला सवाल। अगर आपको सक्सेस और इंटीग्रिटी में चूज करना हो तो कौन सी वैल्यू लॉन्ग टर्म में इंपॉर्टेंट है? ए, सक्सेस, बी, पॉपुलैरिटी, सी, इंटीग्रिटी। बताइए बताइए, अभी कौन बताएगा? मेरा नाम अभिनव है और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, इंटीग्रिटी। ओ, सही जवाब, तालियां। इंटीग्रिटी के बिना सक्सेस बस एक इल्यूजन है। तो चलते हैं हम आखिरी सवाल की तरफ। चले? वैल्यूज आर कोट नोट थॉट का मतलब क्या है? ऑप्शन है, वैल्यूज बुक से सीखी जाती है। बी, वैल्यूज ऑब्जर्व और प्रैक्टिस करके सीखी जाती है। सी, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। बताइए बताइए, कौन बताएगा अभी? मेरा नाम मायशा है और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी है। वैल्यूज ऑब्जर्व और प्रैक्टिस करके सीखी जाती है। सही जवाब, तालियां। वैल्यूज ऑब्जर्व और प्रैक्टिस करके सीखी जाती है। Human values are the foundation on which every strong society is built. दोस्तों, आज का सफ़र यही समाप्त होता है, लेकिन जो बातें हमने आज सीखी वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। बल्कि ह्यूमन वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, काइंडनेस और एम्पैथी हमें अच्छा इंसान बनाती हैं। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही और अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल masti-ki-pathshala@gmail.com पर। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे काइंड, बाय बाय बाय।